Hello everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. So we are continuing with structures of atoms and nuclei. तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एटॉमिक मॉडल्स देखे थे. The last one was Bohr's atomic model. Now based on that particular Bohr's atomic model, हम अभी देखेंगे how to find the expression for radii of the orbits. So as we know, इलेक्ट्रॉन्स जो है they are revolving around the nucleus, which was of course given by Rutherford also. तो ये अगर सपोज ये हमारे पास जैसे सपोज ये अगर न्यूक्लियस हमारे पास है, ठीक है, और ये अगर सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, एंड सपोज दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट है, हम ठीक है रफली बना रहा हूँ. सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस, यहाँ से ये रेडियस कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है, देन सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, तो व्हाट इज़ R1, व्हाट इज़ R2, या फिर हम इन जनरल Rn फाइंड करेंगे. तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है तो व्हाट इज़ द रेडियाई, ओके, एंड सो ऑन. तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे Rn का. हाउ टू फाइंड इट? द वेरी फर्स्ट थिंग विल यूज द Bohr's postulate. So according to Bohr's second postulate क्या बोलता है कि angular only those orbits are possible for which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Okay? तो ये जो है angular momentum है, it should be equal to nh upon 2 pi, ठीक है. बट वी नो दिस एंगुलर मोमेंटम जो है इसका एक्सप्रेशन जो है एम वी आर है, ठीक है. एंगुलर मोमेंट इज एम वी आर. नाउ एम जो एक्चुअली दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग इन जनरल, तो ये वी एन लिखते हैं क्योंकि nth ऑर्बिट की वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, और आर जो है ये हमको फाइंड करना, आर एन यानी nth. सो यहाँ पर एम ई इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी एन is the velocity of the electron in the nth orbit, ठीक है, and Rn is the radii of the nth orbit, ठीक है. so this is equal to nh upon 2 pi. तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें Rn चाहिए, ओके. तो हम क्या करेंगे, विल एक्सप्रेस दिस Vn इन टर्म्स ऑफ Rn. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम Vn लिखेंगे. Vn जो हो जाएगा इट इज nh upon 2 pi MERN, ठीक है. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ओके. वी टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट व्हाट वी डू इज विल यूज द Bohr's फर्स्ट पोस्टुलेट, ओके. तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है, फर्स्ट पोस्टुलेट ये बोलता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ऑन द न्यूक्लियस, इट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन द प्रोटॉन, ठीक है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमको पता है फोर्स क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्चुअली आर एन हो जाएगा. नाउ ये जो है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब एक सिंगल प्रोटॉन और सिंगल ये ई चार्ज, ई जो है चार्ज है, ठीक है. इफ़ देयर इज़ अ सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन, सिंगल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम सिर्फ ई स्क्वायर लिखेंगे. बट वी आर कंसिडरिंग एनी एटम इन जनरल, तो हम उसको z भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. z इसलिए कि हो सकता है कि उसके जो एटॉमिक नंबर 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो उतने जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, okay? तो हम इसको हम ऐसा लिखेंगे. सो व्हाट वी राइट इज इन दिस केस इज, ये हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z ई स्क्वायर अपॉन आर एन द होल स्क्वायर.
तो दिस इज़ व्हाट वी गेट, ओके, ये हमको मिलेगा। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स। नाउ हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन आर एन। तो हमने ये इक्वेशन 1 में वी हैव वी एन, तो ये वी एन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, ठीक, जस्ट अ मोमेंट। तो हम क्या करेंगे, वी एन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस व्हाट वी गेट इज एम ई अपॉन आर एन, और वी एन की जगह ये पूरा जो है वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा हमें एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर एन द होल स्क्वायर, बिकॉज वो स्क्वायर है इसलिए, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये जो है वो तो वैसे ही लिखेंगे हम राइट हैंड साइड, 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है अपॉन आर एन स्क्वायर, ओके। अब हम इसको ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ओके। अब सॉल्व करते टाइम पे हम ये देखेंगे कि वी आर इंटरेस्टेड इन आर एन, ओके। तो हम जो है आर एन को लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, बाकी सब टर्म्स को हम इफ वी शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, सो इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं उसे, ओके। तो व्हाट आर एन व्हाट वी गेट इफ वी डू द कैलकुलेशन, व्हाट वी गेट इज दिस इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर epsilon 0 upon, then what we get is pi m e z e the whole square. So this is what we get the final answer. ये हमें लास्ट में आंसर मिल जाएगा। तो this is the derivation for r n. Now यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि in this case n इज़ अ कांस्टेंट। n जो है ये हम बोलते हैं दिस इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n 1 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 हो जाएगा, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, z इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन एज वेल एज जो भी न्यूट्रॉन है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। एंड हियर वी हैव e स्क्वायर, ठीक है। तो z इज द ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर जो भी है, सॉरी, एंड e इज द चार्ज, ठीक है। और ये तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज होगा सिर्फ n चेंज होगा, n 1 2 3 4 जो भी रहेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि सो व्हाट वी कैन सी इज आर एन इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब तो कांस्टेंट है, सो दिस इज द डेरिवेशन। और ये भी हम बोल सकते हैं कि आर एन इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, जितना n बढ़ता जाएगा आर एन उसके स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होता रहेगा, ओके। ओके, तो हमने जस्ट जो डेरिवेशन किया वो एक्सप्रेशन फॉर रेडियाई वाला किया था। नाउ एक्सप्रेशन फॉर नेक्स्ट हम जो करेंगे, विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन ऑर्बिट। तो हमने पहले क्या देखा था कि आर एन इट वाज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर, r2 प्रोपोर्शनल टू 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी क्या रहेगी, जो भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पर रहेगा उसके अंदर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो सेम चीज़ हमने पहले जो भी किया था, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, ओके, हमें क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, हमने जैसे पिछले बार भी किया था एम ई, ठीक है, वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। वहाँ पर हमने जो है वी एन को आर एन के टर्म्स में भी यहाँ लिखा था। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको भी वी एन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आर एन को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, आर एन को लिखेंगे, आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम ई वी एन, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ओके। देन नेक्स्ट जैसे हमने पिछले बार भी किया था, वी टेक अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, तो हमको क्या मिलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम ई, ठीक है, वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ करें क्या, पिछली बार हमने वी एन को हटा दिया था, हमें आर एन की ज़रूरत थी। अभी हम यहाँ पर जो है आर एन को हटा देंगे, तो विदाउट, पहले हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक आर एन कट हो जाएगा, यहाँ पर एक आर एन कट हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दो बार सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं आएगी। और हम जितने टर्म्स जो ज़रूरत के नहीं उसको हम राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, ओके। सो
हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑफकोर्स सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्टली लास्ट एक्सप्रेशन लिखता हूँ, यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो हम अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली व्हाट वी गेट इज जो वी एन मिलेगा हमको, वी एन जो मिलेगा इट इज इक्वल टू जेड ई। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना है कि हम आर एन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आर एन यहाँ मिला है ना हमको, ये आर एन को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद ये हमको मिलेगा, तो वी एन जो मिलेगा हमें यहाँ पर, वी एन वुड बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच एन, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने आर एन को एलिमिनेट कर दिया इक्वेशन 1 यूज़ करके इस इक्वेशन में। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वी एन का एक्सप्रेशन मिल गया। नाउ एवरीथिंग इज कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 एच कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो वी एन जो मिलेगा ना, वी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। ये हम देखते हैं, तो इससे ये कंक्लूड करते हैं हम लोग कि जितना इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में रहेगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वी एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, आर एन का कैसा है कि आर एन वॉज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और अभी हमने ये देखा कि वी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये अगर न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड एंड सो ऑन, तो रेडियस तो बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। ये 1 4 ऐसा 9 बढ़ता रहेगा, मगर इसकी वेलोसिटी जो है कम होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में रहेगा वो ज़्यादा फास्ट, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, और जो और बाहर के ऑर्बिट में रहेगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो अभी हमने फिलहाल 2 डेरिवेशन जो किए थे उसमें हमने ये किया था, वी फाउंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये हमने डेरिवेशन किया। तो अभी नेक्स्ट ये हमें फाइंड करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है, एनी इलेक्ट्रॉन इफ इट इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसकी एनर्जी यानी टोटल एनर्जी क्या है। अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या है। तो दी हमें टोटल एनर्जी फाइंड करना है, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। नाउ वी नो दिस द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। So total energy is of course the sum of kinetic energy plus potential energy. Okay. Now kinetic energy is because of the motion of the electron around the nucleus, और potential energy जो है actually it is here what we say the potential is the electrostatic potential energy, ठीक है। तो we know this kinetic energy जो है, kinetic energy जो half mv² होता है। तो ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको स्क्वायर करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज़ ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देन जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दिस इज व्हाट वी गेट। नाउ अभी हम ये नेगेटिव साइन, व्हाई दिस नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन इसलिए है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड है, इट इज़ बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। अगर ये फ्री हो जाएगा तो एनर्जी जो है ये नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, खैर जो भी है, बट यहाँ पर ये नेगेटिव साइन शोड इट इज़ बाउंडेड। नाउ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला दोनों सिमिलर है, खाली यहाँ पर आर एन है, आर एन स्क्वायर नहीं है। जब फोर्स करेंगे, फोर्स होगा तो ये आर एन स्क्वायर हो जाएगा, मगर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्क्वायर नहीं होगा। इट इज़ सो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Rn। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे टोटल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सो द टोटल एनर्जी हम इसको सिर्फ ई लिख देते हैं, ठीक है, ई एन लिखते हैं, दिस ई एन, इसको हम ई एन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म जो है हाफ एम ई वी ई स्क्वायर माइनस, एक्चुअली प्लस होना चाहिए मगर माइनस, बिकॉज दिस इज द माइनस साइन, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन।
ये वी ई नहीं आएगा, सॉरी, दिस इज एक्चुअली वी एन आएगा, सॉरी, दिस इज वी एन, ये वी एन आएगा। ओके, दिस इज नो वी एन हमने डिराइव किया है। सो वी एन जो है हम पहले लिखेंगे, वी कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ओके, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी एन। तो वी एन हमने डिराइव किया था इसके पहले, यू कैन सी दैट। सो वी एन जो हमको मिलता है, दिस इज जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच एन, सो दिस एप्सिलॉन 0। देन वी हैव आर एन, ठीक है, आर एन भी हमने डिराइव किए, ठीक है। सो दिस आर एन जो हमने डिराइव किए थे इसके पहले, दिस इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी डू, वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। वी एन की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और आर एन की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। सो ये जो मिलेगा, आई विल जस्ट राइट इट हियर। सो वी गेट दिस ई एन, energy of the nth orbit of the electron, energy of the electron in the nth orbit, 1 upon 2 m e, okay? और ये v n स्क्वायर तो पूरा हो जाएगा, तो z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 h n द होल स्क्वायर प्लस, चलिए प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, तो माइनस, ओके, दिस इज माइनस, एक्चुअली माइनस हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon 0, then z e square अपॉन ये जो आर एन की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो व्हाट वी गेट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। नाउ वी जस्ट put all the terms together, okay, and take the common terms. So fortunately इसमें बहुत सारी चीज़ें common आ जाएगी हमारे पास, तो इसको हम जब solve करेंगे, when we solve this taking the common terms and then substituting the value, ये हमको finally जो मिलेगा expression, this is actually, sorry एक मिनट, ये हमें लास्ट में जो मिलेगा एनर्जी का जो टर्म मिलेगा, this is minus m e z square e raised to 4 upon 8 epsilon 0 h square n square. This is the final expression. आप इसे चेक कर सकते हो, you will get this. Okay, so this is the final expression. This is the expression for the energy of the electron in the nth orbit. अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये n की जगह 1 करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मिलेगी, 2 करेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट, एंड सो ऑन, इस तरह से हमें मिलेगा। Now one more thing here, we are getting a negative, यहाँ पे नेगेटिव साइन है हमारे पास। सो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, therefore ये नेगेटिव एनर्जी है। नाउ ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे कि एम ई जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर रहेगा वो भी कांस्टेंट है, ई इज द चार्ज वो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 एंड एच स्क्वायर, ओके, ये सब चीज़ें जितने भी हम चीज़ें देखे दे आर कांस्टेंट विद इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एटम। एनी एटम मीन्स ऑफ कोर्स जेड ही चेंज होगा, बाकी तो सब चीज़ें सेम ही रहेगी। ओके, तो इफ़ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज जेड और एन को छोड़ के, क्योंकि जेड अलग अलग एटम का अलग अलग रहेगा, मगर मास तो हर इलेक्ट्रॉन का सेम ही रहेगा, चार्ज भी सेम रहेगा, एप्सिलॉन 0 एच सब के लिए सेम कॉमन रहेगी। तो इफ़ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ये सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें पता है, सो व्हाट वी गेट, अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई एन जो मिलेगा हमको, ओके, इट इज़ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ये दो चीज़ें ऐसी कैसी रहेगी, बाकी चेंज होते रहेगा। इट इज़ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा, ओके, फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर सपोज हम ये हाइड्रोजन एटम कंसिडर करते हैं, इफ़ वी कंसिडर हाइड्रोजन एटम, तो z की जगह हमें 1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम
ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमें क्या मिलेगा, ये जो है व्हाट वी गेट इज En जो है इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। नाउ ये एक जनरल एक्सप्रेशन है फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे, सपोज इफ यू पुट n इक्वल टू, अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये में फर्स्ट एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट मिल जाएगी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो n की जगह 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। देन E2, ठीक है, तो ये E2 क्या है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट। तो हमको n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, n स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो -13.6 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। एंड इफ वी कैलकुलेट वी गेट दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देन इसी तरह से हम E3 फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा -13.6 अपॉन 3 3 9 हो जाएगा। सो this roughly comes out to be -1.51 electron volt, and so on. Okay, so this is the energy of the electrons in the various orbits. Now ये जो डायग्राम हमें सामने है, this diagram gives the energy of the electron in the various orbits। जैसे हम देखेंगे जो ग्राउंड स्टेट, जिसको जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो ग्राउंड स्टेट उसे बोलेंगे, तो उसके अंदर उसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 हमने डिराइव किया था। देन सेकेंड ऑर्बिट में हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद -1.51। एज वी कैन सी ये 1 और 2 में काफ़ी गैप है, बड़ा गैप है, ठीक है, 2 और 3 में उससे कम है, 3 और 4 में उससे कम है, 4 और 5 में इससे कम है। तो जितना ऊपर जाते रहेंगे वो गैप कम होता रहेगा। नाउ कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। नाउ सपोज इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट 1, अभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 1 में, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है -13.6 है। नाउ इफ यू वांट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो है ये ऑर्बिट में है, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में, रेड से मार्क करता हूँ, ये सपोज ये ऑर्बिट में है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ से ये फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट में चला जाए, ठीक है, तो उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्साइट करना है हमें इसे, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये दोनों का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। ओके, नाउ डिफरेंस, इफ यू फाइंड द डिफरेंस व्हाट वी वुड गेट इज -13.6, देन माइनस ऑफ माइनस तो 3.4 हो जाएगा। ओके, तो व्हाट वी गेट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये यहाँ से जाके ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। सो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड वो इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए, एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, वो हो जाएगा, वो उसे एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। नाउ सपोज हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है 1 से 3 में जाए, तो 1 से 3 में जाने के लिए वही हमें करना पड़ेगा -13.6 प्लस 1.51, ये जो हमको आंसर मिलेगा उतनी प्लस एनर्जी हमें देना पड़ेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो ये स्टेट से थर्ड में चला जाएगा। इसी तरह से कोई भी स्टेट से उसके ऊपर में जाना है तो उसे इतनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, वो एनर्जी को बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। ना अपार्ट फ्रॉम एक्साइटेशन एनर्जी वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एटम टू सेट द इलेक्ट्रॉन फ्री, ठीक है। अब जैसे ये केस में हमारे पास हाइड्रोजन के एटम के केस में हमारे पास जो है जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसकी -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी लगेगी, तो वी हैव टू गिव +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जो अगर हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को हम ग्राउंड स्टेट से जो है बाहर निकाल दे, एटम से बाहर निकालना है, तो जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन के अंदर भी दिया है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिलहाल हाइड्रोजन के केस में -13.6 है, तो हमको +13.6 देना पड़ेगा मिनिमम, कम से कम इतनी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसकी एनर्जी ऑफकोर्स अगर हम +13.6 देते उसकी एनर्जी जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। सो दिस एनर्जी फॉर
हाइड्रोजन एटम, ये जो 13 + 13.6 ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ये पर्टिकुलर सेशन के लिए हमने कुछ डेरिवेशंस किए थे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई विल सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि आप लोग जो भी डेरिवेशन याद करते हो उसे लिख के याद करो। खाली पढ़ के या वीडियो देखकर समझ में नहीं आएगा, आप मतलब समझ में आएगा मगर याद नहीं रहेगा। तो इट इज़ बेटर आप लिख के याद करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।